प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। भगवान ने यमुना जी को प्राप्त करके उनसे विवाह किया है। भगवान का चौथा विवाह हुआ। कौशल देश की राजकुमारी सत्या के साथ भगवान का पांचवा विवाह हुआ। भद्रा, मित्रा, लक्ष्मणा ये भी अलग अलग राज्यों की राजकुमारियां थी, इनसे भगवान का विवाह हुआ। ऐसे भगवान के कुल 8 विवाह हो गए। परीक्षित ने भगवान सुखदेव से पूछा कि भगवान के तो कुल 16,108 विवाह हुए थे, आपने तो 8 ही बताए। आप देखिए कि आज परीक्षित का कथा सुनते हुए 7वां दिन, थोड़ी देर में तक्षक आएगा, डसेगा, मृत्यु हो जाएगा। लेकिन परीक्षित कथा सुनते सुनते इतने भाव विभोर हो गए हैं, डूब गए हैं भगवान के आनंद रस में। वे कहते हैं कि अभी तो 8 की चर्चा आपने करी, 16,100 विवाह तो आपने सुनाए। इसका मतलब है परीक्षित को तक्षक के आने का तनिक भी भय नहीं है, डर नहीं है। वे कहते हैं कि और सुनाइए। दूसरा कोई व्यक्ति होता कहता महाराज कथा बंद करो, अब तो मेरी मृत्यु का समय आ गया है और उस अंतिम घड़ी में थोड़ा सा मुझे आश्वस्त होने दीजिए। लेकिन राजा परीक्षित सच्चे श्रोता है। उन्होंने कहा महाराज अभी तो 8 विवाह सुनाया है, बाकी के भी सुना दो। भगवान सुखदेव ने कहा कि परीक्षित बाकी विवाह ऐसे हो गए कि प्राग ज्योतिषपुर एक असुर है जिसका नाम भौमासुर है, उसकी राजधानी। प्राग ज्योतिषपुर में भगवान देवताओं की प्रार्थना पर गरुड़ पर बैठ करके देवी सत्यभामा के साथ भगवान वहां गए। उस भौमासुर की कैद में 16,100 कन्याएं। 16,100 कन्याओं का मतलब ये है ये राजकन्याएं। भौमासुर राजघरानों की कन्याओं का अपहरण किया है। तो 16,100 का मतलब है कि दुनिया के जितने देश हैं उन सारे देशों की भी राजकन्याएं रही होंगी। क्योंकि हिंदुस्तान में तो इस समय 750 जिले हैं। अगर हर जिले की एक कन्या को मान लिया जाए, हर जिले को एक राज्य मान लिया जाए, तब भी वे 1000 नहीं छू पाते। इसका मतलब है कि भौमासुर ने सारे संसार के राजघरानों को जहां उसका बस चला उन कन्याओं का अपहरण किया। और इतना ही नहीं, देवताओं की अत्यंत दुर्लभ सामग्री को छीन लिया। माता अत्ति के कानों का कुंडल उसने छीन लिया। भौमासुर ने कहा है हिम्मत तो ले जाओ अपनी माता का कुंडल। देवताओं ने बड़ा अपमान महसूस किया, वरुण का छत्र छीन लिया और भी अनेक दुर्लभ सामग्री छीन करके उसने देवताओं को पराभूत किया। भगवान ने सोचा कि ऐसे दुष्ट का संहार करना चाहिए। उसकी सारी माया को भगवान ने ध्वस्त किया, उसकी सारी सेना और सेनापति को भी भगवान ने मारा। और जब भौमासुर आया तो वह भी मृत्यु को प्राप्त हुआ। भगवान ने उसकी कैद से 16,000 कन्याओं को मुक्त कराया। भगवान ने कहा तुम लोग डरो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो। तुम लोगों को एक बेहतर जिंदगी, बढ़िया जिंदगी अब भविष्य में इंतजार कर रही, प्रतीक्षा कर रही है। तुम लोग अपने घरों को सकुशल लौट सकोगे, ऐसी हम व्यवस्था करेंगे। उन राजकन्याओं ने कहा हे देव, आपने बड़ी कृपा करी, करुणा करी जो हमें इस पापी की कैद से छुड़ा लिया। लेकिन हम अब यहां से लौट करके अपने घरों को, राजमहल को नहीं जा सकते। आप हमें हमारे घरों को तो भेज देंगे, लेकिन वे घर वाले हमें स्वीकार नहीं करेंगे। बेशक हम लोग निर्दोष हैं, लेकिन संसार का कोई भरोसा नहीं, सब लोग हम सब पर उंगली उठाएंगे। और इसलिए आप इतना कर दो कि जैसे आपने हमें कैद से छुड़ाया, कारागार से छुड़ाया, ऐसे हमें द्वारिका चलने की आप अनुमति दे दो। हम आपसे ज्यादा अपेक्षा नहीं करते।
हमें द्वारिका में 2 रोटी मिल जाएगी, पहनने के लिए 2 कपड़े मिल जाएंगे, और बहुत कीमती कपड़े नहीं, महारानियों के हमें उतरन भी मिल जाएंगे, तो हम उसे पहन के अपनी जिंदगी बसर कर लेंगे। कहीं कोने में रहने के लिए ठिकाना मिल जाए, 2 जून की रोटी मिल जाए, बस इतनी तो अपेक्षा है। भगवान ने विचार किया कि एक बांदी, एक चेरी, एक नौकरानी, एक दासी, एक सेविका की जो जिंदगी है वो कोई बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। दासियां, नौकरानियां दिन भर काम करती रहती, पूरा घर संभालती, राजमहल संभालती, लेकिन फिर भी उनको अच्छी दृष्टि से नहीं देखा जाता। दिन भर काम करना और फिर भी अपमान के वचन सुनने पड़ते हैं। जरा सी गलती पर उनको डांट मिलती, फटकार मिलती। भगवान ने सोचा ये बांदी चेरी बन करके इनको गौरव की जिंदगी नहीं मिलेगी। एक नरक से तो बेचारी निकली है, और फिर दूसरे अपमानित जीवन में इनका प्रवेश हो जाएगा, ये अच्छी बात नहीं। भगवान ने सत्यभामा की ओर देखा, तो बताओ हमारी क्या राय है, इनके लिए क्या करना चाहिए। धर्मपत्नी तो भाई ऐसी होनी चाहिए जैसे भगवान की महारानियां। सत्यभामा ने कहा, हे देव, आप जो निर्णय लेंगे अच्छा ही लेंगे, और मेरी उसमें सहमति होगी। भगवान ने उन राजकन्याओं से कहा, तुम लोग नौकरानी, बांदी, चेरी, दासी, सेविका नहीं, द्वारिका की महारानी बनोगे। भगवान के इस वचन को सुनकर के उन राजकुमारियों को विश्वास नहीं हुआ। उनको लगा कि भगवान व्यंग कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा हमें नौकरानी बना लो, तो भगवान में एक मजाक कर रहे हैं कि अरे तुम नौकरानी तो क्या बनना, तुम महारानी बनो। भगवान व्यंग कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं कि कभी अपना चेहरा भी देखा है दर्पण में, चलिए द्वारिका की नौकरानी बनने। अरे द्वारिका हेममय नगरी है, स्वर्णमय नगरी है, त्रैलोक प्रसिद्ध नगरी है, तुम और द्वारिका की नौकरानी। भगवान ने वो अपने मन में सारी राजकुमारियां सोचती हैं कि नौकरानी क्यों बनोगी, महारानी बन जाओ। शायद आपको पता नहीं, हिंदुस्तान में तमाम ऐसे लोग हैं। हिंदुस्तान के जो IAS, IPS बड़े बड़े अधिकारी जो बड़ी बड़ी तनख्वाह मिलती है ना, उससे भी ज्यादा उनके ड्राइवरों की तनख्वाह है। भगवान कहते हैं यानी द्वारिका की नौकरानी होना भी ये कोई हंसी खेल नहीं है, इस सौभाग्य की बात है। द्वारिका जैसे नगर में भगवान के निकट आसपास रहना ये कोई मामूली काम नहीं। लेकिन भगवान ने उनको कहा कि तुम लोग संशय मत करो, शक मत करो, संदेह मत करो। मैंने जो बात कही वो सत्य है कि नौकरानी, बांदी, चेरी नहीं, तुम लोग द्वारिका की महारानी बनोगे। भगवान ने चुटकी बजाई, वहां एक विमान आया और उन 16,100 कन्याओं को भगवान ने उसमें बिठा करके भेज दिया द्वारिका। देवताओं को उनकी सामग्री लूटी हुई लौटाई गई और भगवान द्वारिका लौटे। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ध्यान से सुनो, एक ही मुहूर्त में अलग अलग मंडप में इन 16,100 कन्याओं के साथ 16,000 कृष्ण खड़े हो गए। भगवान तो एक है, लेकिन सभी से विवाह करना है, तो अलग अलग मंडप में भगवान आज 16,100 रूप वाले हो। एक ही मुहूर्त में भगवान ने इन 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और इसलिए इनकी संख्या 16,108 हो गई। 8 पहले की और 16,100 की, और सबके लिए अलग अलग राजमहल दिए गए। आश्चर्य की बात है कि सभी महारानियों के साथ भगवान उनके महल में निवास करते।
एक दिन देवर्षि नारद जी ये दृश्य देखने के लिए आए। जरा द्वारिका में चल करके देखो कि वहां श्री कृष्ण 16,108 महारानियों के साथ कैसे रहते हो, क्योंकि कृष्ण तो एक है और महारानियां 16,108 है। तो निश्चित ही वहां लड़ाई होती होगी, झगड़ा होता होगा, तू मैं और झाड़ू बेलन चलते होंगे, क्योंकि पति एक है और पत्नियां हैं 16,108। नारद जी ने सोचा कि चल करके मैं जरा वहां आनंद लेता हूं। जिस महारानी से भगवान नफरत करते होंगे उसके मन में और डाह की भावना भर दूंगा कि देखो विवाह तो कर लिया, विवाह करना आसान काम है, लेकिन परिवार चलाना, गृहस्थी को संभालना केवल विवाह कर लेना ही पर्याप्त नहीं है। नारद जी ने सोचा कि वे 16,100 महारानियां अपना सिर पीट रही होंगी, हमारा विवाह किसके साथ हो गया, मेरे साथ रहने के लिए, मेरा जीवन निभाने के लिए इनके पास टाइम भी नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि देवर्षि नारद जी जिस भी राजमहल में गए, सत्यभामा के राजमहल में गए, जामवती के राजमहल में गए, देवी रुक्मिणी के राजमहल में गए, सत्या, भद्रा, मित्रा, लक्ष्मणा, प्रत्येक राजमहल में वे भगवान को देखते हैं और हर जगह भगवान ने नए ढंग से उनका स्वागत किया, देवर्षि नारद जी का स्वागत किया। भगवान सभी राजमहल में देवर्षि नारद जी का पूजन करते हैं, अर्घपात से सत्कार करते हैं, सिंहासन बैठाते हैं। नारद जी ने 16,108 महलों में क्या देखा? कहीं तो भगवान भोजन कर रहे हैं, कहीं भगवान शयन कर रहे हैं, कहीं भगवान अपनी महारानियों को बैठा करके कुछ उनको सीख दे रहे, कहीं भगवान अपने बच्चों को बैठा करके कुछ समझा बुझा रहे, कहीं भगवान बहू की विदाई कर रहे, कहीं भगवान बेटी का स्वागत कर रहे, कहीं भगवान उदों के साथ बैठ करके चौसर खेल रहे, कहीं भगवान आप लोगों की तरह बैठ करके नीचे कोई ऋषि मुनि पधारे हैं उनका उपदेश सुन रहे हैं, और कहीं भगवान ऊपर बैठे हैं, बाकी सारे लोग नीचे बैठे हैं, भगवान उपदेश कर रहे हैं। ऐसे अनेक दृश्य देवर्षि नारद जी ने देखे। नारद जी ने भी ठान लिया था कि द्वारिका में कोई तो ऐसी जगह होगी जहां श्री कृष्ण नहीं होंगे, कोई तो ऐसा राजमहल जरूर होगा। और ढूंढते हुए नारद जी को सांझ हो गई। नारद जी ने सोचा कि मैं जिस भी राजमहल में जाता हूं हर जगह श्री कृष्ण को देखता हूं। और एक राजमहल में भगवान ने नारद जी का विशेष सत्कार किया। भगवान ने कहा, नारद तुम कब आए मुझे पता ही नहीं चला। नारद जी बड़े हैरान हो गए। भगवान अलग अलग रूपों में, अलग अलग वस्त्रों में, अलग अलग पोशाक में नारद जी को मिलते। नारद जी ने कहा, हे देव मैं ये क्या देख रहा हूं, मैं जिस भी राजमहल में जाता हूं हर जगह आप हो। भगवान ने कहा, नारद मेरी लीलाएं ऐसी ही। लीला का मतलब ये कि भगवान की जिस चरित्र को सुनकर के आपको आनंद आए, लेकिन वह कैसे संपन्न हो रहा है इसको समझना थोड़ा सा कठिन होगा। ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कठिन होगा। आपको लगेगा कि भगवान तो जादूगर है, ये कृष्ण है हर महल में। भगवान ने कहा कि नारद मैं तो तुम्हें समझाता हूं। बचपन में तुम्हारे पिता ब्रह्मा जी ने हमारे ग्वाल बाल सखाओं को चुरा लिया था। ग्वाल बाल और सखाओं के बछड़ों को चुरा लिया था और ले जाकर के छिपा दिया। ब्रह्मा जी ने 5 दिन कम साल भर भगवान के बछड़ों को उनके
मित्रों को सखाओं को छिपा करके रखा। भगवान ने तनिक भी अपनी लीला में रुकावट नहीं आने दी। भगवान ही बछड़े बन गए, भगवान ही ग्वाल बाल सखा बन गए। सारे ब्रज का दूध भगवान बछड़े बन करके गायों का सारा दूध पीते रहे, और भगवान ग्वाल बाल सखा मित्र बन करके सभी माताओं के घरों में उनके ही रूपों में आ गए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आया है कि पूरे साल भर, 5 दिन कम पूरे साल भर ऐसी लीला भगवान ने करी। और ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान के मित्र सखा ग्वाल बाल वैसे खेल रहे हैं, सारे बछड़े जो है वैसे ही जंगल में रोज की तरह आते हैं, घास चरते हैं। तब ब्रह्मा जी ने आकर के अपनी गलती मानी, सिर झुकाया, माफी मांगी। भगवान ने क्षमा कर दिया। भगवान ने कहा, नारद, मेरी लीला तो तुम्हारा बाप नहीं समझ पाया। तो ब्रह्मा जी आए थे। ब्रह्मा जी ने सोचा ये कैसा कृष्ण है कि अपने सखाओं मित्रों का जूठा छीन करके खुद खा लेता है और अपना जूठा उनको खिला देता है। क्योंकि भगवान तो परम पवित्र है, परमात्मा उच्छिष्ट जूठा नहीं खाता। लेकिन भगवान जिससे प्रेम करते हैं, भगवान मर्यादा की हर दीवार को गिरा देते हैं। किसी को विश्वास होगा कि भगवान ने अर्जुन के रथ को